हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। जो टॉप के गीत चुने जाएंगे, उन्हें लिखने वाले, उन्हें गाने वाले गायकों, उन सबको अगले साल छठ पूजा से पहले सम्मान किया जाएगा, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और चुनावी प्रचार का दौर भी जारी है। इसी बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में दौरे पर हैं और आज वो मुजफ्फरपुर से जनसभा कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने छठ पर्व को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छठ पर्व को अब इंटरनेशनल ख्याति मिलेगी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको ख्याति दिलाएंगे और छठ महापर्व को अब इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे और उसको पहचान दिलाएंगे, सम्मान दिलाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि छठ अगले साल जब छठ पर्व होगा तो उससे पहले ही एक क्विज का उद्घाटन किया जाएगा। ये यूं कह लीजिए कि क्विज करवाया जाएगा जिसमें सारे युवा जो हैं वो भाग लेंगे और छठ के गानों को लेकर ये क्विज होगा, जिसमें कई सारे गानों का नाम पूछा जाएगा, किसने गाया है। तो ये सारी चीजें जो है क्विज में होने वाली हैं और छठ महापर्व को लेकर खास तौर पे उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाएंगे और इसके साथ ही साथ सम्मान दिलाएंगे। जरा सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पर्व को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। इनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। ये हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि दुनिया भी, ये जरा सुनना, दुनिया भी इन मूल्यों से सीखे। साथियों, हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची है, पूरी दुनिया की ये महत्वपूर्ण संस्था यूनेस्को, और उसमें जो विश्व विरासत की सूची बनती है, बड़ी जांच पड़ताल के बाद बनती है, लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। मुझे बताइए, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? जरा पूरी ताकत से बताइए। जब दुनिया में ये महान विरासत के रूप में उसका नाम लिखा जाएगा, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा कि नहीं होगा? साथियों, इसी दिशा में हम एक और अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी इस छठ महापर्व में गीतों की जो महान परंपरा है, गीतों के माध्यम से एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक छठ महापर्व की संस्कार प्रक्रिया चलती है। उसको देशव्यापी ताकत देने के लिए हम पूरे देश में विभिन्न कलाकारों द्वारा
छठ पूजा के भजनों की एक स्पर्धा करने वाले हैं और छठ पूजा के पहले स्पर्धा कर लेंगे ताकि नए नए कलाकार, नए नए गीत, नई नई भक्ति, नई नई भावना, इसको व्यक्त करने का देश की हर भाषा के लोगों को मौका मिले। इसमें जनता ही चुनेगी कि उन्हें कौन कौन से गीत सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो टॉप के गीत चुने जाएंगे, उन्हें लिखने वाले, उन्हें गाने वाले गायकों, उन सबको अगले साल छठ पूजा से पहले सम्मान किया जाएगा, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और ये विचार मुझे इसलिए आया कि मैं इस बार ट्रैवलिंग में जब होता था, रात को सोने से पहले जब थोड़ा समय रहता था, सुबह जब योगा करता था, तो मैं छठी मैया के भजनों को सुनता था और उसमें मैंने देखा कि एक विदेशी महिला इतने बढ़िया तरीके से छठी मैया के गीत गा रही। मैंने एक नागालैंड की बेटी को देखा, उसके लिए तो हिंदी बोलना भी मुश्किल था, लेकिन वो नागालैंड की बेटी छठी मैया का भजन इतने भावपूर्ण रूप से गाती थी, तो मेरे मन में विचार आया कि अब छठी मैया हिंदुस्तान के कोने कोने में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में भक्ति का भाव जगा रही है। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।